सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करके देखेंगे कि वो किस तरह से सॉल्व होंगे। तो मैंने आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। देखते हैं कि अगर इस टाइप के अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो आप अभी तक के सीखे हुए फॉर्मूलेस पर से कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा इजी से। पहले इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, धीरे धीरे हम लोग हमारे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाते हुए जाएंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले कि अगर मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा आया है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर 35 डिग्री, साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, ये सब प्लस में है। अगर इसका वैल्यू पूछा जाएगा तो क्या होगा, आपको इसको सॉल्व किस तरह से करना है। देखिए मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि अगर कहीं पे भी लिखा हो कि sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, दैट मींस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए मैच करिए कि कोई एंगल मिलकर के 90 डिग्री हो रहा है क्या। तो देखिए 25 डिग्री प्लस 65 डिग्री, अगर आप इसको करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 35 डिग्री और 55 डिग्री, अगर आप इसको प्लस करते हैं तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो दैट मींस अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 65 डिग्री के बराबर। ओके, तो मैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री को कॉस 65 भी लिख सकता हूं या फिर साइन 65 डिग्री को कॉस 25 भी लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं साइन स्क्वायर 65 डिग्री लिखूं तो मैं इसको कॉस स्क्वायर 25 डिग्री भी लिख सकता हूं। ओके, और ऐसे ही इन दोनों के साथ होगा। अगर मैं साइन स्क्वायर 35 डिग्री लूं तो मैं इसको कॉस स्क्वायर 55 डिग्री भी लिख सकता हूं या फिर अगर मैं साइन स्क्वायर 55 डिग्री लूं तो मैं इसको कॉस स्क्वायर 35 डिग्री भी लिख सकता हूं। ओके, दोनों को किसी तरह से भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले पे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अब अगर मैं इन दोनों को चेंज कर दूं कॉस में तो कैसे ये फॉर्मूला कैसा बनेगा। देखिए इसको क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ये जो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री है मैंने इसको इसके साथ में रख दिया, प्लस ये था साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। ओके, ये साइन स्क्वायर 55 को मैंने कॉस स्क्वायर 35 डिग्री में लिख दिया। अब मुझे बताइए ये और ये देखकर आपको क्या याद आ रहा है। ये आपको देखकर याद आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 25 है, यहाँ पर थीटा 25 है, ये दोनों थीटा जब सेम होंगे तभी 1 होगा। ये 35 है, ये 35 है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया, ये हो गया आपका 1 और ये भी आपका हो गया 1 इज इक्वल टू 2। आपका इसका आंसर होगा 2। ओके, तो जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। आपको थीटा प्लस थीटा 90 डिग्री है और उसके बाद में आपने कॉस साइन स्क्वायर 35 डिग्री को कॉस स्क्वायर 25 डिग्री लिखा या फिर साइन स्क्वायर 65 को कॉस 25 लिखा, उसके बाद में साइन स्क्वायर 55 को आपने कॉस स्क्वायर 35 लिखा। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में पहले ही बैठ जाना चाहिए ये और ये मिलकर के एक पेयर बना और ये मिलकर के एक पेयर बना। इसका वैल्यू cos स्क्वायर 25 हो गया, ये दोनों मिलकर के 1 हो गया और ये दोनों मिलकर के 1 हो गया, तो आंसर आपका 2। डायरेक्टली आपको वहां पे क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, जैसा ऊपर का है वैसा ही है। देख लीजिए cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री। ये थोड़ा और आसान हो गया। कैसे, अब ये देखिए 10 और 80 डिग्री मिलकर के 90 हो जाएगा। तो और एक बात बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं cos स्क्वायर, चलिए ये जगह छोटी है मैं आप लोगों को यहाँ लिख के दे देता हूँ। यहाँ अगर मैं लिख दूं cos स्क्वायर 10 डिग्री और इसी cos स्क्वायर 80 डिग्री को अगर मैं लिख दूं साइन स्क्वायर 10 डिग्री, तो क्या गलत होगा? नहीं होगा। अब ऐसे ही इसका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी सेम है, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस ये जो cos स्क्वायर 70 डिग्री है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, साइन स्क्वायर 20 डिग्री के बराबर, साइन स्क्वायर 20 डिग्री के बराबर। बस ये भी वही फॉर्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है।
ये भी वही है 1 + 1 = इसका भी आंसर आपका आ जाएगा 2। डायरेक्ट आपको पेपर में सॉल्व करना है इसको, ठीक है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए देखिए सेम है, यहाँ 5 है, यहाँ 85 है, ठीक है। आपने क्या लिखा, sin स्क्वायर 5 डिग्री, और इस 85 को आप क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर 5 डिग्री, ओके। प्लस अब ये देखिए ये 25 है, ये 65 है, ठीक है। ये है sin स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस ये sin स्क्वायर 65 को आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। cos स्क्वायर 25 डिग्री, प्लस ये और ये एक बन गया पेयर, ये और ये एक पेयर बन गया। अब यहां पर बच गया आपका sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब आपको वैल्यूज ये कर देनी है, ये दोनों मिलके 1 हो गया, प्लस ये दोनों मिलके 1 हो गया, प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, sin 45 कितना होता है, sin 45 होता है 1/√2, स्क्वायर में है इसलिए आप यहाँ स्क्वायर लगाएंगे। sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, लेकिन sin स्क्वायर 45 है तो आपको 1/√2 का भी स्क्वायर करना होगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 + 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2, ठीक है। ये होगा आपका 2 + 1/2, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको सॉल्व करेंगे 2 × 2 = 4, 4 + 1 5, 5/2, या तो आप इसका आंसर 1/2 लिख सकते हैं, या इसका आंसर आप 5/2 भी लिख सकते हैं। sin स्क्वायर 45, देखिए यहाँ पे पेयर, हर एक इसमें पेयर बन रहा था, यहाँ पे 2 का तो पेयर बन गया लेकिन एक सिंगल छूट गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन देगा ना तो डेफिनेटली आपको 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे चीजें देगा जिसमें आप उसकी वैल्यू पुट कर सके डायरेक्टली, ठीक है। अगर पेयर नहीं बन पा रहा है तो, ठीक है, अगर सिंगल में देता है तो बिना मतलब वाले क्वेश्चन वो देंगे नहीं आपको, जिस क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है वैसे ही वो क्वेश्चन आप लोगों को देंगे। तो इस चीज का ध्यान में आप लोगों इस चीज को आप लोगों को जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पेयर बन गया, sin 45 छूट गया, तो इसका वैल्यू तो हमें डायरेक्ट पता है, ठीक है। ऐसे ही देख लेते हैं, अब ये आ गया है tan में। tan के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो ज्यादातर मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, sin और cos जो आएगा वो प्लस में आता है। कई बार cos को दे देता है मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ज्यादातर tan वगैरह के जो क्वेश्चन होंगे tan और cot के वो मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है tan 4 डिग्री, tan 4 डिग्री, tan 86 डिग्री, आप थीटा प्लस थीटा = 90 डिग्री होता है, तो 4 + 86 90 डिग्री हो गया। तो ये कैसा हो गया, tan 4 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय tan 86 को आप क्या लिख सकते हैं, cot 4 डिग्री लिख सकते हैं, इनटू अब 43 और 47 90 होता है। अब या तो आप यहाँ पे 47 को cot में कन्वर्ट कर लीजिए, या फिर tan 43 को cot में कन्वर्ट कर लीजिए, किसी को भी कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग tan 43 डिग्री इंटू cot 43 डिग्री। अब हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इंटू cot थीटा = 1 होता है, ओके। तो ये क्या मिल गया, थीटा और थीटा सेम होता है, यहाँ भी थीटा और थीटा सेम है, यहाँ पे भी थीटा और थीटा सेम है, ओके। तो ये क्या हो गया, 1 × 1 = 1, 1 + 1 नहीं है, 1 × 1 है, ये ऊपर में प्लस में था इसलिए वो 1 + 1 2 हुआ था, ओके। ये इनटू में है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 आ जाएगा, ओके। चलिए ये इसमें का एक थोड़ा सा एक हटके क्वेश्चन आया हुआ है कि tan π/18 मल्टीप्लाइड बाय tan π/12, tan 8π/18 मल्टीप्लाइड बाय tan 5π/12। तो जब आप इस तरह का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमेशा आपको जो पाई का वैल्यू है ना, पाई का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए अब इसको कन्वर्ट कर लें, देखिए π/18 ये हो गया 180/18 = कितना हो गया, 10 डिग्री। उसके बाद में π/12 है, ये हो गया 180/12, ओके, बराबर है, ये हो गया 12, 180/12। तो अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आपका आ जाएगा 15 डिग्री, इसका वैल्यू आ गया आपका 15 डिग्री। अब ये वाला देख लीजिए, ये तो सिंपल है, 8 × 180/12
18 आ गया। ओके, तो ये तो कट हो गया, 10 इंटू 8 आ जाएगा, तो ये आता है आपका 80 डिग्री। ओके, अब इसका देख लेते हैं, ये है 5 इंटू 180 अपॉन 12, तो ये हो गया आपका 15 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, तो 15 5 75। ठीक है, ओके, तो इस तरह से इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जितनी भी वैल्यूज इसकी आई है, जैसे पाई अपॉन 18 का ये आया है, अब इसकी वैल्यू आप सीधा सीधा पुट कर दीजिए। ये हो गया 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप इसको रख देंगे। अब देखिए ये मैच हो गया, 10 और 80 कितना हो गया, 90 होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं, 10 डिग्री इंटू कॉट 10 डिग्री इंटू, ये देखिए 15 और 75 90 होता है। ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 15 डिग्री इंटू कॉट 15 डिग्री। अब 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना था, 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 1। इसका भी आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके, ठीक है, होप आपको ये 5 क्वेश्चन आज के समझ में आ गए होंगे, ये किस तरह से सॉल्व हुए। ये अभी हाल ही में पढ़ाए गए कुछ फॉर्मूलेस के ऊपर डिपेंड था, इसलिए थोड़ा सा इजी था। अब हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस की लेवल बढ़ाते जाएंगे, और अभी तक हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूलेस पढ़े हैं उन फॉर्मूलेस के ऊपर हम लोग धीरे धीरे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि वो कैसे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं आज, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अदर क्वेश्चंस के साथ में जो इंटरेस्टिंग होंगे, जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं कई बार, ऐसे क्वेश्चंस के साथ में हम मिलेंगे और देखेंगे कि वो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्या फॉर्मूलेस जो हम लोगों ने अभी तक सीखे हैं उनके ऊपर कैसे अप्लाई होंगे, और शॉर्ट ट्रिक में एकदम शॉर्ट में अप्लाई करना है। अगर जैसे अभी आप थोड़ी देर के लिए इन्हीं चीजों को ले लें, तो ये तो आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला कि इसको हम चेंज कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है कि साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है। आपको डायरेक्ट देखना है साइन स्क्वायर 25 डिग्री साइन 65 डिग्री 1, साइन 35 डिग्री साइन 51 इज इक्वल टू 2। बस इतने देर में आपको सॉल्व करना है। हार्डली कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, मुझे नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने में 10 सेकंड भी लगे। लेकिन आप पूरा फॉर्मूला अगर आप रफ पेपर पे सॉल्व करके लिखने जाएंगे तो ये आप लोगों का टाइम खाएगा। इसीलिए आप लोगों को शॉर्ट में सॉल्व करना है। फॉर्मूलेस ध्यान में रखिए कि कौन सी चीज किस में कन्वर्ट हो रही है, तुरंत क्लिक करना चाहिए क्वेश्चन कि क्वेश्चन में क्या है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।